थैंक यू। व्हाट्सएप चैनल में 12,000 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन काफी लोगों का मैसेज आ रहा है सर हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो अपने व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां स्टॉक मार्केट की न्यूज और बहुत कुछ मिलने वाला है व्हाट्सएप चैनल पे, क्योंकि उसको मैं खुद से आपके लिए ला रहा हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, जल्दी से ज्वाइन करें और व्हाट्सएप को अपडेट कर लें। और साथ में बिग गुड न्यूज, थैंक यू सो मच कि 25 सितंबर से जो क्लास शुरू हो रही है, काफी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, काफी लोगों ने सीट बुक कर ली है। और हम भी प्रॉमिस करते हैं कि आपको इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाएंगे, जहां पर मार्केट में तेजी यानी बाय करके भी पैसा कमा सकते हैं, जो भी मार्केट में गिरावट हुई यानी बेच के भी पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को बेच के पैसा कमाना ही नहीं आता है, वो परेशान हो जाते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, बाय और सेल दोनों करके मस्त पैसा बनता है। तो ये सारा मौका मिलेगा हैंड होल्डिंग के साथ, रिवीजन के साथ, स्टडी मटेरियल के साथ, ट्रेडिंग जनरल के साथ, स्क्रीनर के साथ। अनलिमिटेड चीजें हैं, बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितने बिगिनर हैं उनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं देता, और जब उनको ट्रेड करने की बारी आती है तो वो बहुत सारा गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन हमारी टीम, हमारा टीचर आपके साथ लगा होता है। तो मौका ना जाए, गणपति बप्पा का ऑफर लीजिए और सीट बुक कर लीजिए 9708094321 पे। सीखेंगे तभी कमाएंगे, सीखेंगे तभी नौकरी से आजादी पाएंगे। वरना हर दिन मार्केट में ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, 10 में 9 लोग लॉस में हैं और फिर भी सीखने से घबराते हैं, पता नहीं क्यों। तो आपके मेहनत का कमाई है, ऐसे मत उड़ाइए, वो तो फिर एक गैम्बलिंग हो गई। और बिजनेस के साथ करिए, सीख कर समझ कर करिए, ग्रो करिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो पर। क्या मोनोपोली स्टॉक बर्बाद होने वाला है और 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर के पैसे फंसने वाले हैं? ये आज हम बात करने वाले हैं। कौन सा शेयर है, मोनोपोली शेयर कैसे बर्बाद हो सकते हैं, ये भी एक लर्निंग मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे दूसरे मोनोपोली शेयर भी मार्केट में खड़े हैं। वहां पर इस शेयर पर कुछ समय पहले भी एक बम फूटा था और वापस से आज बम फूटा है। तो यहां पर ये सारी कहानी को हमें शुरू से लेकर अंत तक समझना होगा, तभी हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इन सारी बात को हम 3 पार्ट में रखेंगे। बिजनेस, जो लास्ट बम फूटा था वो क्या है, और अभी नया ताजा बम जो फूटा है वो क्या है, और फिर अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप जो भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कल बॉन्ड वाली वीडियो और HDFC बैंक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई, तो दिल से शुक्रिया। हम भी बहुत मेहनत से कंटेंट बनाते हैं। किस स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा। यहां पर पहले हम इसके बिजनेस को समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि ये गेमिंग, हॉस्पिटलिटी और स्किल गेमिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मार्केट शेयर की बात करें तो इनके पास ऑर्गेनाइज्ड कैसीनो का 55% मार्केट शेयर है। ऑर्गेनाइज्ड कैसीनो का मतलब होता है ऐसा कैसीनो जो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार चलता है। ये 3 सेगमेंट में काम करते हैं। पहला है कैसीनो बिजनेस, जिसमें गोवा, सिक्किम, दमन में इनके पास कैसीनो है। दूसरा बिजनेस सेगमेंट है ऑनलाइन गेमिंग का, जिसमें इनके पास adda52.com और adda52rummy.com है। adda52.com एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है और adda52rummy.com ऑनलाइन रमी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। पोकर गेमिंग प्लेटफॉर्म में adda52.com इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पे है। और तीसरा बिजनेस हॉस्पिटलिटी का है। गेमिंग, होटल एक साथ ऑपरेट करती है कंपनी, और इन 3 बिजनेस में ये कंपनी काम करती है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। आपने कमेंट में बता दिया होगा। रेवेन्यू की बात करें तो कैसीनो से 71% का रेवेन्यू, ऑनलाइन गेमिंग से 21% का रेवेन्यू और हॉस्पिटलिटी से 8% का रेवेन्यू आता है। फ्यूचर प्लान देखें तो ये इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट कम कैसीनो टाउनशिप बना रहे हैं धारगल में। 4 साल का प्रोजेक्ट है, 2023 में स्टार्ट हुआ है, 2026 में कंप्लीट होगा। 3000 करोड़ का कैपेक्स किया है इस कंपनी ने। तो यहां तक हम बिजनेस, रेवेन्यू ब्रेकअप, फ्यूचर प्लान देख चुके हैं। फाइनेंशियल नहीं देखेंगे। अब हम रीसेंट अपडेट समझते हैं और एक न्यू कॉन्सेप्ट तो समझेंगे। मैंने बोला ना, मोनोपोली शेयर में पैसा लगाते हो तो रिस्क कहां होता है, वो सिर्फ इस शेयर से नहीं, दूसरे भी मोनोपोली से हमें समझना होगा। तो वहां पर हमें पिछला वाला बम फूटा था वो देखते हैं। तो पिछला बम फूटा था 12 जुलाई 2023 को, जब ये शेयर अप्रॉक्स 23% गिरा था। और सिर्फ ये नहीं गिरा था, गेमिंग इंडस्ट्री के दूसरे शेयर भी गिरे थे। कारण क्या था, 11 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पे 28% जीएसटी लगा दिया था। मतलब कैसीनो में जितना का चिप परचेज किया जाएगा उस पर 28% जीएसटी पे करना होगा। तो ऑनलाइन गेमिंग में भी जितना का बिट लगेगा उस पे 28% जीएसटी पे करना होगा। तो ये 28% जीएसटी जो था ना, पहले भी लगता था, मगर इस बार तरीका बदल गया। पहले गेमिंग के ग्रॉस रेवेन्यू पर लगता था, अब कॉइन के फेस वैल्यू पे लगेगा। एग्जांपल से समझ लीजिए कि आप
कैसीनो गए, वहां 1000 का कॉइन बाय किया, तो पहले कैसीनो टोटल गेम से जितना रेवेन्यू कमाता था उसका 28% जीएसटी पे करना होता था, मगर अब कस्टमर को टोटल कॉइन के फेस वैल्यू पे करना होगा। मतलब अगर आप 1000 का कॉइन बाय करते हैं तो आपको 1000 रुपया में 28% डिस्काउंट करके 720 का कॉइन मिलेगा। यह है कहानी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। असनीर ग्रोवर को आप सब जानते होंगे, भारत पे के फाउंडर और शार्क टैंक इंडिया के चहेते जज। भारत पे को छोड़ने के बाद इन्होंने क्रिकेट पे स्टार्ट किया, एक ऑनलाइन क्रिकेट गेमिंग ऐप। इन्होंने 28% जीएसटी को प्रैक्टिकल वे से समझाया। जैसे अगर कोई प्लेयर 100 रुपए ऐड करेगा गेम खेलने के लिए तो 28% जीएसटी डिडक्ट होने के बाद उसको मिलेगा 72 रुपीज। और अगर प्लेयर को प्लेटफॉर्म फी पे करने के बाद 54 रुपया का प्रॉफिट होता है तो उस पर 30% टीडीएस भी पे करना पड़ेगा। और अगर सरकार को लगता है कि इतना कुछ पे करने के बाद भी कोई गेम खेलेगा तो पॉसिबल नहीं है, यह कहना है असनीर ग्रोवर का। आपको क्या लगता है, कोई सही में इतना पे करने के बाद खेलेगा? क्योंकि यहां पर तो $10 बिलियन के इंडस्ट्री का मर्डर हो गया एज पर ग्रोवर। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये शेयर हो या अदर गेमिंग इंडस्ट्री के शेयर हो उसमें गिरावट आया। अब यहां पर क्योंकि इसका 92% रेवेन्यू कैसीनो ऑनलाइन गेमिंग से आता है तो और जीएसटी रूल से कस्टमर का पार्टिसिपेशन कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, निगेटिव असर आएगा। तो ये है गेमिंग इंडस्ट्री पर जीएसटी के स्टोरी की कहानी। अब हम आते हैं लेटेस्ट बम फूटा जो न्यू टैक्स इंप्लीमेंट होने वाला है 1 अक्टूबर 2023 से। मगर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने डेल्टा कॉर्प, जी हां हम बात कर रहे हैं डेल्टा कॉर्प की, जुलाई 2017 से मार्च 2022 तक का जीएसटी पे करने का नोटिस इनको भेजा है। नोटिस मिला है 11,140 करोड़ का। तो जीएसटी पे करने का नोटिस भेजा है। यहां पर मजेदार चीज क्या है, जीएसटी की नोटिस और इनका टोटल मार्केट कैप सुनोगे तो होश ही उड़ जाएंगे कि भैया कंपनी कहां से पे करेगी। यही होने वाला है सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जिसको कंपनी क्या कह रही है हम उससे भी समझाएंगे और हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा उसको भी लास्ट में कवर करेंगे। तब आप एक फाइनल डिसीजन मेकर बन पाओगे। नोटिस मिला है 11,140 करोड़ का और इनकी जो 4 सब्सिडरी कंपनी है, कैसीनो डेल्टिन, डेंजोंग, हाई स्ट्रीट क्रूज, डेल्टा प्लेजर क्रूज को भी 5,682 करोड़ का नोटिस आया है। ठीक है, तो ओवरऑल टोटल नोटिस हो गया 16,822 करोड़ का। इस पर डेल्टा कॉर्प ने स्टेटमेंट दिया है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 2017 से टोटल बेटिंग वैल्यू पर 28% जीएसटी इंप्लीमेंट करके जीएसटी डिमांड कर रहा है, ना कि टोटल गेमिंग वैल्यू पर। बल्कि उस वक्त गेमिंग वैल्यू पर जीएसटी अप्लाई होता था, ना कि बेटिंग वैल्यू पर। तो अब ये नोटिस पर डेल्टा कॉर्प ने एक्सचेंज को अपडेट किया है कि ये लॉ के अगेंस्ट है और कंपनी लीगल तरीके से इस प्रॉब्लम को टैकल कर रही है। यहां मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सही किया है ये जो आया है मामला 2017 से, आपका क्या है विचार इस पे कमेंट में बताइएगा। और यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डेल्टा कॉर्प का इंटरप्राइज वैल्यू यानी मार्केट कैप टोटल है 4,636 करोड़ का। मतलब अगर आपको कंपनी खरीदना हो ना तो 4,636 करोड़ पे कीजिए और खरीद लीजिए, सीधी सी बात है। और नोटिस कितना है, 16,822 करोड़ का। मतलब वैल्यू से 3 गुना ज्यादा का नोटिस कहां से देंगे भैया। तो कंपनी ने अमाउंट कहां से पे करना है, खुद को बेच के भी ना दे पाएगी कंपनी। और इससे पहले भी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस का नोटिस बेंगलुरु बेस्ड ऑनलाइन गेमिंग फर्म गेम्सक्राफ्ट को भी भेजा गया था। कितना, 21,000 करोड़ का नोटिस। सितंबर 2022 को गेम्सक्राफ्ट भी इस नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया है। अब गेम्सक्राफ्ट और डेल्टा कॉर्प दोनों लीगल तरीके इस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना यह है कि यह फैसला इनके फेवर में आएगा या इनके अगेंस्ट में, क्योंकि नोटिस का फंड कंपनी के टोटल वैल्यू से ज्यादा है और अगर कोर्ट का जजमेंट डेल्टा कॉर्प के अगेंस्ट आता है तो कंपनी को सरवाइव करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए जब तक कोई फाइनल जजमेंट ना आए तो भैया क्या कीजिए, दूरी बनाकर रखिए। यहां पर एक न्यू कॉन्सेप्ट आता है और तब फाइनल समरी, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला ना मोनोपोली, ये सब जो हो रहा है ना ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसको कहते हैं रेगुलेटरी रिस्क। मतलब ऐसा रिस्क जो रूल और रेगुलेशन चेंज होने की वजह से आता है। और ये रिस्क वैसी इंडस्ट्री की कंपनी में ज्यादा होता है जिस इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन ज्यादा अप्लाई होता है, जैसे पावर इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ऑनलाइन गेमिंग, शुगर इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री में अगर गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन चेंज होता है तो कंपनी को काफी लॉस होता है। और इस रिस्क से बचने का एक कॉमन और बेसिक तरीका होता है, चूज द लीडर।
जनरली गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन वैसी इंडस्ट्री में ज्यादा होता है जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक ना हो। इसलिए जब स्टॉक रखना ही है तो मार्केट लीडर को रखिए, क्योंकि किसी भी तरह का रेगुलेटरी चेंज मार्केट लीडर ऑब्जर्व कर सकते हैं बट स्मॉल प्लेयर नहीं कर पाएंगे। मतलब चांसेस कम है स्मॉल प्लेयर के सर्वाइव करने का। जियो के आने के बाद स्मॉल टेलीकॉम कंपनी क्या हो गई, या तो मर्ज हो गई या खत्म हो गई। तो ये डेल्टा कॉर्प की पूरी स्टोरी है, जिससे आप समझ पाए होंगे कि क्यों रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर डरे हुए हैं। अब यहां पर जो समरी आती है उसको समझिएगा, इस पूरी समरी से आपको क्या करना चाहिए। अब जैसा कि हमने क्या बोला कि जब भी, अब हमें तो ये पता नहीं होता ना सरकार कब क्या लॉ लाएगी, और मोनोपोली शेयर बेहतर रिटर्न देते हैं। डेल्टा कॉर्प ने भी अपने जमाने में बेहतर रिटर्न दिया। यहां पर एज एन इन्वेस्टर सबसे पहले तो कभी भी किसी सिंगल शेयर में पैसा कभी मत लगाइए। ये हमेशा बोलता हूं, एक पोर्टफोलियो होता है जहां पे 15-20 शेयर अलग अलग सेक्टर के होते हैं। वहां पर कोई एक सेक्टर का शेयर नहीं भी परफॉर्म किया इन सब कारण से, तो आपके पास दूसरे शेयर हैं। दिस इज द फर्स्ट बिगेस्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आया कि अगर हम किसी इस तरह के शेयर में हैं तो वहां के दिग्गज प्लेयर को ले रखे हैं, क्योंकि ऐसे चेंज को झेलना क्या है, किसी छोटे प्लेयर की बस की बात नहीं है। तो वहां पर दिग्गज प्लेयर क्या है, निकलने की कोशिश कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, बट कोशिश कर सकता है। छोटे प्लेयर तो यूं ही मर जाएंगे, वो तो चूहे हैं। तो वहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट आता है, जो लोग अब ऐसे कंडीशन में न्यूज बेस अगर शेयर गिरता है तो वो क्या होगा, उनका दिल करेगा अरे सस्ता शेयर है मैं खरीद लूं। तो मेरा साफ मानना है कि भैया यहां पर सस्ता देखकर कभी मत लीजिए। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इसको आप ऐसे समझिए कि जब जुलाई में जीएसटी की कहानी आई थी, शेयर गिरा, 175 रुपए का लो लगाया, उसके बाद वहां से पलटकर 204 रुपए भी गया और वापस कहां आ गया, 175 रुपए पे आ गया। अब ये 20-25 रुपए का जंप क्या है, ये सब डेडिकेट बाउंस है, ये सब में कुछ दम नहीं है। रियल दम कब होगा, मैंने जब ये रूल आया था तब भी हमने डेल्टा कॉर्प की वीडियो बनाई थी, और तब हमने आप लोगों को समझाया था कि जब तक 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट ना आ जाए, और उस 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट से हम बैलेंस शीट ना समझें कि भैया कंपनी किस तरीके से अपने बैलेंस शीट में ये जीएसटी जो अप्लाई हुआ है, क्लाइंट जो इनके पास गेम खेलने को आ रहे हैं, उन सब से कितना पैसा बच रहा है, बन रहा है, वो बिना देखे डिसीजन लेना किसी भी छोटे रिटेल इन्वेस्टर के लिए गलत होता है। तो ये थी कंप्लीट लर्निंग। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए जिससे उन्हें एकदम बहुत अच्छे से हर कुछ समझ में आए। तो जय हिंद, जय भारत।